दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका दोस्त वीरेंद्र त्रिपाठी फिर आ गया है एक नया वीडियो लेकर के। अभी आपने महाभारत में सारे जितने पात्र थे मैंने सबके ऊपर बना दिया, और अब जो है कृष्ण की मौत भी मैंने बना दिया, क्योंकि ये दोस्तों जो मृत लोक है ना, इसमें सबको जाना है। लोग आ रहे हैं एक तरफ से और एक तरफ से जा रहे हैं। राम भी आए गए, कृष्ण आए थे, उसका मैंने वीडियो बना दिया, वो भी चले गए, बलराम भी चले गए। अब पांडवों को भी जाना है। युद्ध तो जीत लिया इन्होंने, लेकिन युद्ध जीतने के बाद 36 साल तक इन्होंने राज्य किया हस्तिनापुर में। जब कृष्ण और बलराम के समाचार सुना कि यह परम धाम को चले गए हैं, तो इन्होंने भी सोचा कि अब हमें भी परम धाम चले जाना चाहिए। पर इनकी ये सोच थी कि हम सशरीर जाएंगे। सशरीर स्वर्गलोक में कोई नहीं जाता है। एक को विश्वामित्र ने त्रिशंकु को भेजा था, देवताओं ने उसको स्वीकार नहीं किया और धक्का मार करके भगा दिया, और उसी त्रिशंकु को जो है विश्वामित्र ने अपने तप के बल से बीच में ही रोक दिया है, और आज भी त्रिशंकु लटके हुए हैं। ये पांचों पांडव और द्रौपदी ने निर्णय लिया कि हम भी सशरीर स्वर्ग जाएंगे। अब देखिए, सशरीर स्वर्ग कौन जा सकता है, उसी के बारे में बात होने वाली है। इन्होंने अपना राज्य युधिष्ठिर ने प्रपौत्र परीक्षित को सौंप दिया, और उसके बाद जो है यह लोग मन में एक दृढ़ विश्वास लेकर के और हिमालय पर्वत की तरफ यात्रा के लिए चल देते हैं। इसमें द्रौपदी भी है और पांचों पांडव है। अब ये केदारनाथ जो आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर बनवाया था, उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में दिया है। यदि मेरा सारा वीडियो देखेंगे तो शंकराचार्य के वीडियो पर मिल जाएगा। तो वहां पर ये जाते हैं, और वहां से फिर आगे कई पहाड़ी फिर पूरा बर्फ ही बर्फ है, और उसमें चलना है। तो ये लोग चल दिए। इनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया था, और कुत्ता भी चल रहा था। सबसे पहले जैसे जा रहे हैं, पहाड़ी चढ़ रहे हैं, बर्फ ही बर्फ है, द्रौपदी जो है वो गिरती है। तो भीम जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे भैया, हे धर्मराज, कुंती ने द्रौपदी जो है इसने क्या ऐसा किया था कि सशरीर नहीं जा सकती है और रास्ते में गिर गई, अभी स्वर्ग तो काफी दूर है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि देखो भीम, जब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था और जब इसे शादी हो गई थी, तो माँ के पास लाए थे, तो माँ ने कहा पांचों बांट लो। यह पांचों की पत्नी थी, लेकिन यह अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी, हम लोग से नहीं करती थी। तो जब इसने अपने ठीक से न्याय नहीं किया अपने पतियों में, तो इसके वजह से यह जो है सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती है, इसलिए इसको गिरना ही पड़ा। फिर लोग चलते हैं पांचों भाई। तो अब जो है इसमें सहदेव का नंबर आता है, सहदेव गिरते हैं। तो फिर भी पूछते, भैया ये तो हमारे साथ रहे, पूरा सेवा किए, कोई सी बात नहीं है, फिर सहदेव को गिर गए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि इस सहदेव को अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था, और अपने जैसा ज्ञानी या किसी को समझता नहीं था, इसलिए जो है यह गिर गया, और ये मरने के बाद ही स्वर्ग जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन गिरते हैं। तो जब अर्जुन गिरते हैं, तो भीम पूछते हैं कि अर्जुन तो कोई ऐसा गलत काम किए नहीं है, फिर ये क्यों गिर गए, इनने कौन सा खोट काम किया था। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि इसको अपने गांडीव धनुष पर और अपनी तीरंदाजी पर बहुत ही घमंड था, और उसने कहा था कि मैं एक दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा। मतलब जिस लड़ाई में भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, अश्वत्थामा हो, उस लड़ाई को इसने कहा था हम एक दिन में खत्म कर देंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए इसको गिरना ही पड़ा। क्योंकि घमंड भी जो है आदमी को मतलब पाक साफ नहीं रखता है। उसके बाद चलते हैं, फिर नकुल गिर जाते हैं। फिर भीम पूछते हैं, भैया नकुल क्यों गिर गए। तो कहते हैं कि इसको एक घमंड था कि संसार में मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, तो जहां घमंड आ जाएगा, अहम आ जाएगा, वह सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है। उसके बाद फिर आगे चले, अब दूरी नजदीक होती जा रही है।
तो भीम गिरते हैं, कहते अरे भैया मैं भी गिर गया, मेरे में क्या कमी थी। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि तुम खाते बहुत ज्यादा थे और प्रदर्शन बहुत ज्यादा करते थे, झूठा प्रदर्शन करते थे अपनी शक्ति का। जहां करना चाहिए प्रदर्शन नहीं किया जाता है, शक्ति को लगाई जाती है और काम कर दी जाती है, और तुम प्रदर्शन करते थे इसलिए तुम्हें भी गिरना पड़ा। जैसे जैसे लोग गिरते गए युधिष्ठिर रुके नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर जानते थे कि सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना है और इससे कोई बच नहीं सकता। फिर कुत्ता और युधिष्ठिर चलते रहे। युधिष्ठिर का एक अंगूठा गल गया। क्यों गला? युधिष्ठिर जानते थे कि युद्ध में जब द्रोणाचार्य रोके नहीं रुक रहे थे तो कृष्ण ने उपाय बताया कि किसी तरह से द्रोणाचार्य को युद्ध से विमुख कर दो। तो एक रास्ता था अश्वत्थामा हतो नरोवा उज्जा। अश्वत्थामा अजर अमर था, किसी के कहने पर तो द्रोणाचार्य मानेंगे नहीं, उनका पुत्र था। यदि युधिष्ठिर कह देते हैं ये धर्मराज थे तो अश्वत्थामा हतो नरोवा कुज्जरा, तो द्रोणाचार्य जो है किसके लिए लड़ेंगे? द्रोणाचार्य जो है एक गाय के लिए द्रुपद के पास गए थे, वहां से बेइज्जत हुए, फिर हस्तिनापुर में भीष्म पितामह के पास आए, यहाँ पर नौकरी करने लगे 105 राजकुमारों को। किसके लिए? अपने पुत्र के लिए, क्योंकि उनके पास एक गाय नहीं थी, पुत्र दूध नहीं पी पाता था। मैंने भी इस पर पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो देखते रहिए, मनोरंजन की चीज है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा टेंशन है, ऐसा है। आप आराम से रात को मतलब ब्लूटूथ लगा लीजिए, तार लगा लीजिए, आराम से जितना देर आप देखना चाहें देख सकते हैं और उस कहानी को सुनिए। क्योंकि मैंने कई किताबों को पढ़ी है, मेरे पास हाथी घोड़े नहीं है जो मैं थंबल लगा करके चारों का फोटो जैसे है कर सकूं। मैं सिंपल बनाता हूं, बस आप इसको अपनी पुरानी यादात को रिफ्रेश करने के लिए, जो महाभारत आपने देखा है या पढ़ा है उसी के ऊपर मैं ये आपको बता रहा हूं। तो उनका एक अंगूठा गल गया। उसके बाद इंद्रदेव जो है अपने पुष्पक विमान से आते हैं और युधिष्ठिर के पास विमान रोकते हैं, कहते आओ युधिष्ठिर इसमें बैठो और तुम्हें अब चलने की जरूरत नहीं है, सीधे स्वर्ग लोक लेकर चल रहा हूं। युधिष्ठिर कहते हैं ये मेरे साथ जो कुत्ता है ये भी चलेगा? तो कहते नहीं, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, इस कुत्ते के लिए नहीं लाया हूं, कुत्ता नहीं चल सकता है। ये बोले नहीं, कुत्ता चलेगा तभी मैं आपके विमान में बैठूंगा, क्योंकि ये शुरू से हमारे साथ चला है और अंत तक हमारे साथ ही रहेगा। क्योंकि सब लोग तो गिर गए रास्ते में, पर यह कुत्ता न गिरा न कुछ हुआ, ये मेरे साथ है। यदि मुझे ले चलना है इस कुत्ते को भी ले चलो। वो कहते भाई कुत्ता जानवर नहीं चल सकता है, स्वर्ग में इसका कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, हम जो जन्म लिए हैं ना, इसको ध्यान से सुनिएगा, यह कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। जानवर का जो है सिर्फ भोग योनि होता है। थोड़ा सा बात बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। जैसे सुअर होती है, कुत्ते होते हैं, ये बिष्टा मैला खाते हैं। जिस मैले को हम छोड़ देते हैं उस मैले को सुअर और कुत्ता प्रेम से खाते हैं, क्योंकि अपने पूर्व जन्मों के कर्म से ये कुत्ता बने हैं। और कुत्ता बनने के बाद जो मैला है, विष्टा है, इनको बहुत अच्छा लगता है और खाकर ये तंदुरुस्त हो जाते हैं, ये कमजोर नहीं होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। तो ये भोग रहे हैं। सांप भी भोग रहा है, शेर जंगल में होता है, भैंस बच्चा दे रही होती है, जैसे ही वो क्या बोलते हैं यूट्रस से बच्चा चलता है, एक थैली होती, झिल्ली होती जिसमें बच्चा रहता है, वो फटता है, उसी बाद बच्चा आता है। तो पानी जैसे गिरता है उसका सिर लोग सूंघ लेते हैं कि कोई भैंस की डिलीवरी हो रही है, उधर चल देते हैं और नवजात शिशु को भी वो खा जाते हैं। उनके अंदर दिल में कोई दया नहीं, क्योंकि भोग है, उनको मांस ही खाना है, उनको स्वर्ग होगा ही नहीं, अन्य नर्क होगा, वो भोगना है। लेकिन हम मानव जो हैं, आप जानते हैं पूरे पिछले जन्म में कोई कर्म किया किसी ने अच्छा, तो राजा के घर में पैदा हो जाता है, बड़े आदमी घर, धनवान के घर सोने का चम्मच लेकर के पैदा हो जाता है। और एक जो है रोड के किनारे जो झोपड़ी बनी रहती है, पॉलिथीन डाल के रहते हैं, वहां भी एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो एक सोने के चम्मच वाले घर और एक झोपड़ी के किनारे, किसने भेजा? उस परमात्मा ने। हम नहीं जानते कि हम क्या है, हम तो भी नहीं जानते हैं कि मेरा यही नाम है। अरे मेरा नाम तो रख दिया गया घर में बुलाने के लिए, स्कूल में नाम लिखाने के लिए, उतने बड़े छात्रों, उतने बड़े टीचरों में या उतने बड़े सैनिकों के बीच में कैसे बुलाया जाए, इसलिए मेरा नाम रख दिया। लेकिन मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए
और हमें कहाँ जाना है। हम इतना ही जानते हैं, जो अपने गांव से चाहे शहर से जो देख रहे हैं उतना देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे देखते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम भी चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। शास्त्रों में, किताबों में जो लिखा है उसी को हम व्याख्या कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं, और जाना हमें हर हालत में है। अब कब जाना है ये भी नहीं पता है। तो दोस्तों, जब यमराज से और इंद्र से जो डिस्कशन हो रहा था, तभी जो है कुत्ता अपने असली रूप में आता है, और वो यमराज होते हैं। यमराज अपने रूप में आ जाते हैं, और युधिष्ठिर जो है विमान में बैठते हैं। अब बैठने के बाद जो है स्वर्ग लोक पर जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि दुर्योधन जो है सोने के सिंहासन पर स्वर्ग लोक में बैठा है। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य होता है, जीवन भर इसने पाप किया और आज ये स्वर्ग में बैठा है, ऐसे कैसे हो गया। तो धर्मराज यमराज से पूछते हैं कि ये कैसे स्वर्ग में है। तो कहते हैं कि ऐसा है, इसने जो उद्देश्य बनाया था, चाहे उद्देश्य अच्छा था या गलत था, पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सब काम किया, इसलिए से कुछ अच्छा काम किया है। तो इससे पूछा गया है कि तुम स्वर्ग लोगे या पहले नरक लोगे, क्योंकि इसके हिस्से में नरक भी है, बहुत ज्यादा है। ये कहा नहीं, मैं पहले स्वर्ग लूंगा। तो अभी इसके स्वर्ग में है, जब यह इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये नरक में चला जाएगा। बोले हमारे भाई लोग कहाँ हैं? तो बोले आपके भाई उधर देखिए स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तो युधिष्ठिर और द्रौपदी भी बैठी है। तो सब लोग स्वर्ग में, यही एक सशरीर जो है स्वर्ग में जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता है। तो हमने आपको बताया कि बेदाग एक दाग लगा था, तो एक अंगूठा इनका पैर का गला, बाकी लोगों को आए दिन घमंड था, हर चीज था। तो इतने उन लोगों को हो चुका था कि पूरी शरीर ही बर्फ पे गल ली थी, इनको स्वर्ग के साथ नहीं जाना था। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पांडव का जो है स्वर्ग की यात्रा का मैंने वर्णन किया है, और आप लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं हमारा, और इस सहयोग के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद है, क्योंकि बिना सहयोग के कोई आगे आज तक बढ़ा नहीं है। एक जीवधारी दूसरे पर निर्भर है। हम जो है अकेले कुछ नहीं है। यदि बैन लगा दिया जाए कि हम इनको कोई सामान नहीं दिया जाएगा, तो मेरे पास करोड़ों रुपया हो और मैं खरीदने जाऊं तो न मुझे कोई चावल देगा, न मुझे कोई सब्जी देगा, न मुझे वो करेगा। तो बिना सहयोग के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग का सहयोग बहुत मिला हमको, आगे भी सहयोग कीजिए। और बहुत लोग फोन करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं भी कहीं काम पर जाता हूं, अभी इस समय जो है रात के 8:30 के 9 बजने जा रहे हैं, वीडियो बना रहा हूं मैं। तो मैं सब लोग के फोन को नहीं अटेंड कर पाऊंगा। हाँ, आप लोग मैसेज लिखते रहिए, गुड मॉर्निंग मैं भी लिखता हूं, और कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करूं, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता हूं। तो मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, तो बुरा न मानेंगे, क्योंकि आप लोग 200 से ऊपर हैं, मैं अकेला हूं। मैं कितने कितने लोगों का जवाब दे पाऊंगा, सोचिए। आप अकेले अकेले करते हो, 100 की लाठी एक का बोझ, 100 लोग करेंगे तो मैं अपना जहां ड्यूटी करता हूं वहां मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो रात को कोई 11 बजे करता है, कोई 12 बजे करता है। अरे भाई, मैं भी आप ही जैसे इंसान हूं, मैसेज डाल दीजिए, मैं मैसेज पढ़ लेता हूं, आपको गुड मॉर्निंग सब कुछ बोल दूंगा, जो पूछना है पूछ लीजिए, वो भी मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, आपका जो ये सहयोग है, बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग का सहयोग मुझे ऊर्जा प्रदान करता है, और बिना आपके सहयोग के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं इंस्टाग्राम पर भी जो है छोटे छोटे ज्ञान के लिए 90 सेकंड का वीडियो बनाता हूं। और अब मैंने जो 18 साल के बच्चे देख रहे हैं, 19 के, 20 के, 22 के, 30 के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनकी अंग्रेजी कमजोर है दोस्तों, तो मैं एक दूसरे चैनल पर इंग्लिश का भी वीडियो कल से बना रहा हूं। उसमें मैं हेडिंग रहेगा, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। जो जीरो हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, शून्य है, उनको, और जिनको थोड़ी बहुत आती है वो, और जिनको बहुत ज्यादा आती है वो, ये सब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि मैं एक टीचर था, इंग्लिश का टीचर था, तो मुझे वीडियो बनाने में कोई खास परेशानी नहीं होती है, बस समय अभाव पड़ जाता है। लेकिन मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, क्योंकि जो मैंने अपने गुरु से सीखा है,
पढ़ाने में जो मैंने प्रैक्टिस की है, यदि मैं कैमरे में आकर के और अपने नौनिहाल बच्चों को जिनको आगे बढ़ना है, यदि मैं पढ़ा सकूं, उनको बता सकूं, तो मैं अपने को धन्यभाग्य समझूंगा। बस आपका यही काम होगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जो बच्चे पढ़ेंगे, यदि हम अच्छा पढ़ाएंगे तो आप उस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके इस वीडियो पर महाभारत खत्म हो जाता है। अब जो है फॉरगेटेड हीरो जो है, देश के लिए कुछ लोग ऐसे काम किए हैं कि जो किताबों में नहीं है। अब मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और फिर जब वो बन जाएंगे तो हम रामायण पर भी चलेंगे। लंका कांड और सुंदर कांड पे जो शरीर में जोश भर दे, उस पर बनाऊंगा कि राम रावण युद्ध कैसे हुआ, रावण कैसे सीता को ले गया, मेघनाथ कैसे लक्ष्मण से लड़ा, विभीषण कैसे आया, तो उस पर भी बनाऊंगा दोस्तों। तो आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, वेरी वेरी थैंक्स।